आज दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है उसे देखकर एक ही बात समझ आती है। पृथ्वी अपने सबसे खतरनाक कालचक्र में प्रवेश कर चुकी है और ये कालचक्र 2026 से 2032 तक चलेगा। वैज्ञानिकों की रिपोर्टें, मौसम के बदलते पैटर्न, धरती की कंपकपाहट, समुद्र स्तर का उठना, सूरज की असामान्य गतिविधियां, ये सब संकेत दे रहे हैं कि आने वाले साल मानव इतिहास के सबसे मुश्किल, सबसे अनिश्चित और सबसे खतरनाक होंगे। लेकिन शुभम भाई, सनातन ग्रंथों में इसका उल्लेख पहले से है। भविष्य मालिका में अच्युतानंद दास ने लिखा था कि जब समय तेजी से भागने लगे, जब ऋतुएं अपना स्वरूप खो दें, जब पर्वत टूटें और समुद्र गरज उठें, तब समझना कि परिवर्तन काल शुरू हो चुका है। आज यही सब तो हो रहा है। 2026 को ऊर्जा विस्फोट का पहला वर्ष कहा गया है, जहां धरती अपनी पुरानी परतों को तोड़कर नई संरचना बनाना शुरू करेगी। 2027 में बड़े भूकंप, 2028 में आग उगलते ज्वालामुखी, 2029 में महासागरों का उथल-पुथल, 2030 में धरती की धुरी में सूक्ष्म बदलाव, 2031 में मौसम चरम स्तर पर और 2032 में वो महान परिवर्तन जिसे कई ऋषियों ने युगांत का द्वार कहा है। वैज्ञानिक इसे क्लाइमेट कोलैप्स, जियोलॉजिकल शिफ्ट और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म इसे प्रकृति का पुनर्संतुलन कहता है। दुनिया की घटनाएं तेजी से बदल रही हैं। युद्धों की आशंका, आर्थिक अस्थिरता, समाज में बढ़ती हिंसा, मनुष्य का बेचैन मन, ये सब वही लक्षण हैं जो कलयुग के अंतिम चरण के बताए गए हैं। जैसे जैसे 2026 नजदीक आ रहा है, धरती की ऊर्जा भारी होती जा रही है और 2032 तक पहुंचते पहुंचते ये परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात डरने की नहीं, समझने की है। सनातन कहता है कि प्रलय विनाश नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। जो अन्याय, छल, पाप और अधर्म है, प्रकृति उसे मिटाती है ताकि नया युग जन्म दे सके। अच्युतानंद दास ने स्पष्ट लिखा कि परिवर्तन के समय में सुरक्षित वही रहेगा जो ईश्वर के नाम से जुड़ा रहेगा। दुनिया बदल सकती है, धरती हिल सकती है, समुद्र उठ सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम कभी नहीं बदलता और वही मनुष्य को इन परिवर्तनों में सुरक्षित रखता है। इसलिए भाई, आने वाले वर्षों में शक्ति विज्ञान नहीं, श्रद्धा, भक्ति और नाम जप से मिलेगी। यही वो काल है जहां मनुष्य को ईश्वर की ओर लौटना होगा और यही एकमात्र मार्ग है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। कमेंट में लिखें, जय श्री राम।